हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर हम आजकल के स्टूडेंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वो काफ़ी शॉर्टकट लेना चाहते हैं। वो हर चीज़ में स्मार्टली सोचते हैं। वो कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके एंड तक आते आते वो कुछ अर्न कर सके। सो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं तो आपके लिए नर्सिंग बेस्ट ऑप्शन है। ये एक नोबल प्रोफेशन तो है ही, साथ में ये काफ़ी ट्रेंडी और जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन है। अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, यानी कि वो ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा भी करता है, तो उसके एंड तक आते आते उसकी एक गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 पर मंथ तक अर्न कर सकता है। INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडी है, अगर हम उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को देखें तो वो भी हमें ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन की हर साल न सिर्फ स्पीडली ग्रोथ हो रही है बल्कि उनकी रिफाइनमेंट भी हो रही है। इसका मतलब कि इस फील्ड में न सिर्फ हर साल नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स, स्टूडेंट इनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, बल्कि उसके साथ उनके कोर्सेज की स्पेशलिटीज़ भी बढ़ रही है। विच मीन्स अगर स्टूडेंट चाहे तो वो इस फील्ड में न सिर्फ डिप्लोमा बल्कि वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर ऑफ फिलॉसफी या फिर डॉक्टरेट भी कर सकता है। स्किल नर्सेस की डिमांड न सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी उतनी ही है। 2026 तक नर्सिंग जॉब्स की ग्रोथ 15% तक प्रोजेक्ट की गई है और ये स्टेटमेंट खुद ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स US ने दिया है। इस फील्ड में मेल और फीमेल दोनों ही अपना करियर बना सकते हैं। वेरियस रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। आप उन टेस्ट को क्रैक करके इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो स्ट्रीम। बट अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के साथ भी परस्यू कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं जिसे आप इजीली क्रैक करके इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, पहला कोर्स है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है विथ 2 ईयर ड्यूरेशन और इसकी एग्जामिनेशन नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराती है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आप एक रजिस्टर्ड ANM बन जाते हैं और फ्रीली कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 होती है विथ एनी ऑफ द स्ट्रीम। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बन सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, रूरल हेल्थ वर्कर या फिर हेल्थ विजिटर। नेक्स्ट कोर्स है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है विथ 3 ईयर ड्यूरेशन। फ्रेंड्स, पहले ये 3.5 ईयर का कोर्स हुआ करता था, बट इसमें 2015 एंड 16 से कुछ मॉडिफिकेशन की गई और 6.5 मंथ्स जो है इसमें से रिड्यूस किए गए। अगेन इसकी एग्जामिनेशन भी नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराती है और इसके रजिस्ट्रेशन के बाद आप बन जाते हैं रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी। इसकी एलिजिबिलिटी भी 10+2 होती है विथ 40% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, बस साइंस इज प्रिफरेबल। और इसके बाद आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग। ये एक ग्रेजुएट कोर्स है विथ 4 ईयर ड्यूरेशन। इसकी भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के बारे में आपको यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ। BSc या उसके हायर एजुकेशन जो है नर्सिंग में, उसकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और ANM और GNM की एग्जामिनेशन क्योंकि नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराता है। तो अगर आपने कोई BSc या फिर हायर एजुकेशन किया हुआ है नर्सिंग में और आप टीचिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं GNM और ANM को, तो आप एक नर्सिंग कॉलेज भी खोल सकते हैं। अगेन इस कोर्स की बात करते हैं तो BSc नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद आप बन जाते हैं रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी। इसकी एलिजिबिलिटी भी सेम है विथ 45% मार्क्स, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अगर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम करना चाहते हैं तो नर्सिंग ट्यूटर या नर्स क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। कम्युनिटी में करना चाहें तो कम्युनिटी नर्स मेंटोर बन सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ये एक आपने अगर GNM किया हुआ है और आप ग्रेजुएशन तक सोच रहे हैं, आप ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को करके ईजिली बन सकते हैं। तो ये कोर्स है आपका 2 ईयर ड्यूरेशन का अगर आप रेगुलरली करते हैं तो, और 3 ईयर अगर आप डिस्टेंस करते हैं तो। इसकी एग्जामिनेशन भी अगेन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन में कंसीडर होगी आपकी। और इसकी एलिजिबिलिटी आपकी GNM होनी मस्ट है और इसका स्कोप BSc नर्सिंग के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है MSc नर्सिंग। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विथ 2 ईयर ड्यूरेशन और इसकी एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और ये भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन काउंट होगी आपकी।
इसकी एलिजिबिलिटी आप बीएससी नर्सिंग किए हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद 55% एग्रीगेट मार्क्स, बट 1 ईयर एक्सपीरियंस इज कंपल्सरी आइदर इन क्लिनिकल और इन टीचिंग। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो आप एक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, नर्स सुपरवाइज़र बन सकते हैं, नर्स इंचार्ज बन सकते हैं या फिर क्लिनिकल नर्स मैनेजर बन सकते हैं। अगर टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, नर्स क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, कम्युनिटी नर्स मेंटोर बन सकते हैं और भी बहुत कुछ। और एमफिल इन नर्सिंग ये एक 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो, और 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है अगर आप इसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो। इसकी एलिजिबिलिटी एमएससी नर्सिंग विद 55% एग्रीगेट मार्क्स है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्स एजुकेटर बन सकते हैं, कोई भी नर्सिंग में नए डेवलपमेंट्स या कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, हेल्थ प्रमोटर बन सकते हैं और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। अब बात करते हैं हम पीएचडी इन नर्सिंग। ये 3 to 5 ईयर ड्यूरेशन कोर्स होता है और ये एक डॉक्टरेट कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी एमएससी नर्सिंग विद 55% मार्क्स प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। और इसके बाद आप हॉस्पिटल में काम करें तो आपको हायर पोस्ट मिल सकती है, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर नर्स सुपरवाइज़र। और अगर आप किसी एजुकेशनल या टीचिंग इंस्टीट्यूट में काम करना चाहें तो आप बन सकते हैं प्रोफेसर, लेक्चरर या कोई भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में एचओडी या भी बहुत कुछ। अब फ्रेंड मैं आपको इंडिया में कुछ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, ये गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, बट आप चाहें तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप वेरियस कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इसके अलावा किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इन डिटेल कॉलेजेस को जानना हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, या फिर किसी कोर्स के बारे में बेसिक नॉलेजेस तो मैंने दे ही दिए हैं बट इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। उसके साथ अगर आप कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं नर्सिंग कोर्सेज़ को तो उस पर टिप्स चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई स्टडी मटेरियल चाहे वो ऑफलाइन हो या लाइक ऑनलाइन हो, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस कोर्स से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उस पर फर्दर वीडियो अपलोड करके आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो अब बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस के बारे में। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, नाम तो आप सबने सुना होगा। ये कोर्सेस आपको ऑफर करता है बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग और पीएचडी। नेक्स्ट है पीजीआईएमईआर यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ये आपको कोर्सेज ऑफर करता है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग। देन एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र, ये आपको कोर्सेज ऑफर करता है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, साथ ही कुछ पोस्ट बेसिक डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्सेज भी। देन जिपमर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, ये आपको कोर्सेज ऑफर करता है बीएससी एंड एमएससी नर्सिंग। बीएचयू आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर करता है। केजीएमसी यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी, ये आपको बीएससी और एमएससी नर्सिंग ऑफर करता है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर, ये भी आपको बीएससी जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और साथ ही साथ कुछ पोस्ट बेसिक डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्सेज अलॉन्ग विद एमएससी नर्सिंग ऑफर करता है। देन नेक्स्ट है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन चेन्नई तमिलनाडु, ये आपको बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और साथ में एमएससी नर्सिंग ऑफर करता है। देन बायरन जी जीजीबाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसके पहले के भी सारे ये आपको बीएससी नर्सिंग ऑफर करते हैं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ यूपी, ये भी आपको बीएससी नर्सिंग ऑफर करता है। देन जीएमसीएच यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, ये भी आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स ही ऑफर करता है। देन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट पंजाब, ये आपको कोर्सेज ऑफर करता है पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। एंड मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये आपको कोर्सेज ऑफर करता है बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमफिल इन नर्सिंग। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।